नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा पुराण नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं ल्यूकोडर्मा या श्वेत कुष्ठ, सफ़ेद दाग। बहुत बड़ी बीमारी है और जबकि मैं एलोपैथी साइंस का जिक्र देखता हूँ तो हमें इसके कारण का पता नहीं चला कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये। लेकिन आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि जब लीवर के अंदर रंजक पित्त कम हो जाती है, जो रंगने वाली पित्त है वो कम बनती है, तो शरीर में श्वेत कुष्ठ पैदा हो जाता है। बहुत से लोग इसका वात और पित्त की दृष्टि भी मानते हैं। वात और पित्त दूषित हो जाते हैं तो इसका कारण मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं पित्त पंगु कपंगु पंगु मदात्म वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति। वे कहता है जिस तरह से आकाश के बादलों में वायु इधर से उधर बादलों को लेकर के जहाँ चाहती है वहाँ वर्षा करा देती है, यानी पित्त भी लग रहा है, कफ भी लग रहा है, वायु जो है वो अपना काम करती है। ये तो निश्चित है कि श्वेत कुष्ठ में सफ़ेद दाग में मुख्य कारण जो है वो वायु का होता है। लेकिन वायु अगर पित्त के साथ मिल जाती है और वायु अगर कफ के साथ मिल जाती है तो जो कफ के साथ वायु मिली है वहाँ अगर ल्यूकोडर्मा रोग पैदा हो जाता है तो हम बहुत आसानी से इसको ठीक कर लेते थे। लेकिन अब एक नई रिसर्च किया है, खोज किया है, जब वात के साथ पित्त मिल जाता है फिर अगर शरीर के अंदर ल्यूकोडर्मा हुआ है, सफ़ेद दाग हुआ है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। अब तो नई रिसर्च हुआ, उसमें हमने लीवर की गर्मी को कम करके जब रंजक पित्त का निर्माण किया, उस रंजक पित्त के निर्माण के कारण जहाँ कहीं भी था सफ़ेद, ना कोई फोड़ा हुआ, ना कोई फुंसी हुई, ना जलन हुई, धीरे धीरे वो रंजक पित्त ने श्वेत त्वचा को रंगना शुरू कर दिया, कालापन आना शुरू हो गया और आप बिल्कुल ठीक हो गए। और अब ये बीमारी क्यों आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है? क्योंकि शरीर लीवर के अंदर पित्त की अधिकता या वायु की अधिकता होने का कारण है सबसे बड़ा चिंता, स्ट्रेस, टेंशन आदि सबसे ज़्यादा होने लगती है। इसके लिए आप नाक में घी डालिए, सोते समय अपने नाक में घी का पिए। दूसरा ऐसा कारण शरीर के अंदर, पहले कहते थे लोग विपरीत आहार के करने से शरीर के अंदर वात और पित्त दूषित हो जाते हैं, जो लीवर को दूषित कर देते हैं। लेकिन देश काल और समय के अनुसार आजकल जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनके अनुसार हमें कौन सा चीज़ जो है गर्मी को बढ़ा रही है, पित्त को बढ़ा रही है, साथ में कौन सा कारण है जो वायु को भी बढ़ा रहा है। और इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने वाली एक अच्छी चीज़ आजकल जो ले रहे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो है आपकी चाय। चाय वात और पित्त दोनों को बढ़ाती है। इसका मतलब आज के इस समय में अगर श्वेत कुष्ठ का कोई कारण है तो सबसे बड़ा कारण है आपकी चाय। इस चाय के पीने वाले चाय के साथ परांठा या अचार का प्रयोग करते हैं तो विपरीत आहार हो जाता है। इस चाय के साथ जब आप बर्गर पिज़्ज़ा का प्रयोग करते हैं तो ये विपरीत आहार हो जाता है, क्योंकि तेल के साथ आप चाय का प्रयोग कर रहे हैं। ये विपरीत आहार के प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर श्वेत कुष्ठ पैदा होता है। और ये विपरीत आहार और समय पर भोजन नहीं करने से सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, दोपहर में लंच 2-3 बजे करते हैं, शाम को भूख नहीं लगती, रात में घूमते रहते हैं, जिसका परिणाम क्या था, सुबह आप देर तक सोते रहते हैं। सुबह देर तक सोना भी आपके श्वेत कुष्ठ का कारण है, सफ़ेद दाग का कारण है। भोजन के बीच में पानी न पीने से भी श्वेत कुष्ठ पैदा हो जाता है। भोजन के बीच में पानी न पीने से गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी जब लीवर में चली जाती है तो आपकी रंजक पित्त को बनना बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रंजक पित्त को आघात करने वाली, खत्म करने वाली चीजें आप उनको दूर कर दीजिए और ये रंजक पित्त बनना शुरू हो जाए, यानी शरीर के अंदर बड़ी वात और पित्त दोनों चीजें जो लीवर के अंदर आ चुकी हैं वो अगर बनना बंद हो जाए, यानी ठीक हो जाए, समन हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपका श्वेत कुष्ठ दूर हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 शीशम के पत्ते, नीम के पत्ते लेकर के उसको सुबह सुबह घोट करके पिला दिया। भोजन के बीच में पानी पीना शुरू करा दिया। जहाँ तक गुटकी और चिराता है इसको भिगो करके रात को लेना शुरू कर दिया। इस तरह से गुटकी और चिरात और भूमि आंवला आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
इन चीज़ों का प्रयोग करने से जब लीवर की गर्मी दूर हो गई, लीवर का पित्त खत्म हो गया, इसके साथ जो पित्त बढ़ा हुआ था, पित्त के साथ जो वात बढ़ा हुआ था अनडाइजेशन के कारण, क्योंकि जब लीवर आपका कमज़ोर हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो डाइजेशन पावर कमज़ोर होकर के शरीर के अंदर गैस बननी शुरू हो जाती है। इस गैस को वायु कहते हैं। तो वात और पित्त जब दोनों ठीक हो गई, सम हो गई, तो शरीर के अंदर ल्यूकोडर्मा बनना बंद हो गया और आप ठीक हो गए, सदा के लिए ठीक हो गए, क्योंकि हमने आपके रीजन को दूर किया। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कहीं भी पूरे शरीर में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई फोड़ ही नहीं होगी, कोई फुंसी नहीं होगी। सदा के लिए आपका ल्यूकोडर्मा परहेज से रहना पड़ेगा, क्योंकि आदमी कहता है पत्थर से भी न कि भेषज। परहेज से रहेंगे तो औषधि काम करेगी, या पत्थर से भी न कि भेषज परहेज करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए परहेज से रहिए और अपने इस स्वीकृत कुष्ठ जैसी भयानक बीमारी को, जिसको मॉडर्न साइंस वाले लोग और हमारे धार्मिक लोग ये कहने लगे थे कि पूर्व जन्म का कर्म है, अब इस पूर्व जन्म के कर्म को भी आयुर्वेद की औषधि के द्वारा सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, परहेज के द्वारा। गच्छामि पुनर्मन्नाय जा रहा, दोबारा मिलने के लिए निभाओं के साथ क्या स्वस्थ रहे, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।